हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? हाइफ के अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो रमज़ान का महीना आ गया है। आप सबको हमारी तरफ से तहे दिल से रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान में एक महीने तक हम रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह, और दुआ तस्बीह नमाज सब कुछ करेंगे ना। ऐसे नहीं है कि रमज़ान का महीना है हम तभी दुआ सलाम करते हैं, हर वक्त करते हैं। अल्लाह के लिए हमारे लिए फ़र्ज़ है ये करना। तो उस बीच हमने नमाज और कुरान शरीफ ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब मैं जो रोज़ा रोज़ा हमने सहरी का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, इफ्तारी का वीडियो बनाऊंगी। उस हिसाब से आज पूरे दिन के ने रोज़े रख के मतलब क्या क्या किया है वो सब आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो मैंने आज क्या है ना, एक रोज़े रख के सारे घर का काम किया। घर का काम करने का ये सारे कपड़े जो थे, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो कपड़े सारे हमने धो लिया यहाँ पे। तो रोज़े में मैं आज इफ्तारी में मैं बहुत कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। आपको देख के ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वाला है। मैं यहाँ पे बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बड़ी फैमिली है, इस वजह से मुझे क्या है ना, वीडियो बनाने में वो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। एडिटिंग भी करना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। और कोई स्कूल जाता है, कोई ट्यूशन मतलब स्कूल जाता है, उनके लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है। बहुत कुछ मतलब मैनेज करना पड़ता है। तो हम आपको इतना अच्छी तरह से वीडियो बना के दिखाते हैं, लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करते हो। इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो देखो और इंजॉय करो, और हमारी वीडियो पे कोई लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो उसी बीच हम आ गए हैं रसोई में हम अपने इफ्तारी की तैयारी करते हैं। इफ्तारी की तैयारी करने के लिए मैं यहाँ पे कम से कम दो बजे लगी हुई हूँ। दाल हमने यहाँ पे ले लिया है, दाल के बड़े बनाएंगे, दाल पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रोज़े में क्या है ना, पहले रोज़े में करके मैंने मेहंदी लगाई, हाथों में चूड़ियाँ पहनी है। मैं रोज़ा है, रोज़े में हर साल रोज़े में मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, हाथों में चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाल हमने ग्राइंडिंग में पीस लिया है, दाल के बड़े भी बनाएंगे। उसके बीच हरा प्याज हमने ले लिया, कम से कम 300-400 ग्राम तक हरा प्याज लिया है। हरा प्याज को अच्छे से कटिंग करके धो के लेके फ्रेश कटिंग कर लेंगे चाकू से। हमारी बड़ी फैमिली है, इस वजह से दाल थोड़ा एक्स्ट्रा हमने बनाया है। अगर कोई इफ्तारी में मेहमान अगर आ भी जाए कैजुअली, तो उनको भी हम सर्व कर देंगे। इफ्तारी में क्या है ना, किसी को अगर इफ्तारी खिलाएंगे तो बहुत ही सवाब का काम होता है, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा सामान बनाती हूँ इफ्तारी में। हमारे घर पे कोई आते जाते रहते हैं इफ्तारी में, अच्छा भी लगता है। किसी को अगर बना के खिलाओगे तो दुआ भी सवाब भी बहुत अच्छे मिलता है। तो हरिया दाना क्या कम पड़ गया है, तो मैं जाती हूँ थोड़ा फार्म हाउस में, मतलब घर के पास में ही हरिया दाना हो रखा है, हरिया दाना मैं कटिंग करके ले आती हूँ। अगर कम पड़ जाता है कैजुअली कोई चीज़ भी, तो मैं फार्म हाउस में जाके ले आती हूँ। तो क्या है, हरिया दाना क्या है कि हर चीज़ों में डलता है। मुझे एक चीज़ तो नहीं बनानी है, मुझे 3-3 चीज़ें बनानी है, तो उस हिसाब से मुझे क्या है ना, हर चीज़ें में डालने के लिए हरिया दाना मैं तोड़ लेती हूँ। तो हरिया दाना हमने तोड़ लिया है, हम चलते हैं रसोई में। अब दाल के बड़े क्या है ना, दाल सारे पीस लिए, अब हरा प्याज और जो मतलब हरिया दाना है सारा कटिंग कर लिया है। तो इन सारे मसाले को हम मैरिनेशन करेंगे, उसके ऊपर कुछ मसाले डालने हैं, जो मसाले को मैं निकाल के ले आती हूँ। तो ये साबुता धाना है, साबुता धाना कम से कम मैंने 2 बड़े चम्मच के लिए हैं। साबुता धाना इस मतलब दाल के बड़े में डालने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसलिए मैंने दाल के बड़े में डाला है। और लाल मिर्च पाउडर कम से कम मैंने आधा कटोरी तक डाल दिया है। लाल मिर्ची पाउडर से तीखापन अच्छा आ जाएगा। हरी मिर्च कम से कम 10-15 हरी मिर्च लिया है, उसको मैंने बारीक कटिंग से कर लिया। अब सारी चीज़ों को मैरिनेशन कर लेते हैं। प्याज मैंने डाला नहीं है, प्याज डालूंगी तो बाद में डालूंगी। अभी क्या है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है, इसलिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब हाँ बारी है, मैं बनाऊँगी रसमलाई। तो ब्रेड की मैं रसमलाई बनाऊंगी, इसलिए मैं दूध को क्या है ना कि कढ़ाई में चढ़ा देती हूँ। दूध को मैं कम से कम इसको दूध को कढ़ाऊंगी। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स डालना है, इलायची पाउडर डालना है, वो डाल दूंगी। उसको सारे कटिंग करके मैं निकाल लूँगी एक छोटी छोटी बर्तन में। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में लिया है, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। बादाम लिया है, 4-5 बादाम लिया है, 4-5 काजू लिया है, बस इतना ही लिया है। उसको मैं स्लाइसेस छोटी छोटी पीसेस में कटिंग कर दूँगी। थोड़ा तो मैं डालूँगी दूध में डालूँगी, उसके बाद मतलब रसमलाई बनने के बाद उस पर ऊपर से डेकोरेट करूँगी। तो उसके बाद क्या है ना, ड्राई फ्रूट सब मैं डाल देती हूँ इनमें। इलायची पाउडर मैंने थोड़ा सा लिया था, आधा चम्मच लिया था। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा खुशबू आ जाता है, इसलिए मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। इफ्तार में भी मतलब मीठा खा सकते हैं और सहरी में भी मीठा खा सकते हैं, तो हम ये फ्रीज में बना के रख देंगे। इफ्तारी में जितना जो खाएगा उसको हम उतना दे देंगे, और सहरी में भी आधा बच जाएगा तो मैं खिला दूँगी, या तो मैं और भी बना सकती हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको कोई नाक झग नहीं है। रसमलाई बनाना बहुत ही सिंपल है। उसी बीच मैंने लिया है
फ्रूट कस्टर्ड जो मैंगो फ्लेवर का है। थोड़ा सा दूध मैंने कप में निकाल लिया है, 1 चम्मच मैंने फ्रूट कस्टर्ड डाल दिया, उसको अच्छे से चम्मच से मिला दूँगी। मिलाने के बाद क्या है ना, फ्रूट कस्टर्ड में यहाँ पे दूध क्या है कि बहुत अच्छे से कड़िस गया है, तो दूध मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। अब फ्रूट कस्टर्ड डालने के बाद मिल्क मेड डाल दूँगी। मिल्क मेड डालने से ज़्यादा टेस्ट आ जाता है और गाढ़ा भी हो जाता है। फ्रूट कस्टर्ड और मिल्क मेड डालने से बहुत ज़्यादा दूध में अच्छा कलर भी आ जाता है और गाढ़ा भी हो जाता है। मैंने यहाँ पे चीनी जो लिया है, चीनी छोटे हिसाब से जो कटोरी लिया है उसके डेढ़ डेढ़ चम्मच के हिसाब से लिया है। मिल्क मेड और फ्रूट कस्टर्ड ये सब सारा चीज़ें क्या है ना मीठा होता है, इस वजह से मैंने उस हिसाब से डाला है। अब दूध को क्या है ना रस मलाई रस जो होता है उसको मैंने फ्रीज में नहीं, पंखा में मतलब साइड में रख दिया है। अब हम ब्रेड ले लेते हैं। ब्रेड के कॉर्नर को साइड साइड से कटिंग कर देंगे। ब्रेड मैं लूँगी कम से कम 4-4-8 करके लूँगी, उसको क्या है ना 20 कॉर्नर को कटिंग कर लूँगी सारे को। अब सारे हमने कटिंग कर लिया है। उसके बाद जो घर की जो मलाई है, मेरे पास क्रीम नहीं है तो मेरे पास मलाई है, मलाई से मैं काम चलाऊँगी। तो मलाई को क्या है ना मैं 2-2 ब्रेड करके एक ब्रेड के बीच में सारी मलाई में लगा दूँगी। लगा के 4-4 ब्रेड 8 ब्रेड मेरे पास हो गए हैं। तो एक मैं बर्तन ले लूँगी, बर्तन में ऐसे डेकोरेट कर दूँगी इनको। डेकोरेट करने के बाद क्या है ना जो रस है, रस को जो मलाई हमने बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या है ना इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको फ्रीज में रख देंगे। तो हम इसको इफ्तारी में या तो सिरगी में खा सकते हैं। जो बाकी का बचा कुचा मलाई है इसको डाल देते हैं और ड्राई फ्रूट्स जो मैंने और कटिंग करके रखे थे इसके ऊपर डेकोरेट कर देते हैं। अब ये हमारी रसमलाई बन के होगी है तैयार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अब हम बनाएंगे मतलब फ्राई रोल, आलू मसाला फ्राई रोल हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है मैदा 1 कटोरी। यहाँ पे नमक थोड़ा सा डाला है टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद हमने यहाँ पे मीठा सोडा डाला है। मीठा सोडा से क्या है ना थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है, इसलिए हमने तो इसको भी कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसको साइड में रख देते हैं, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके ऊपर हम घी लगा के साइड में रख देते हैं ढक के। तो उसी बीच हमने आलू जो है, आलू को हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद क्या है ना इसको आलू को छील लिया हमने। कम से कम बड़े साइज़ के 4-5 आलू लिए हैं। और यहाँ पे चुकंदर लिया है। चुकंदर जो लाल लाल होता है आलू में क्या है ना चुकंदर डालेंगे हम। तो चुकंदर को हमने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है, उसको सारा मैरिनेशन कर लिया है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाला है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। गैस ऑन कर लेते हैं। गैस ऑन करके हमने पैन चढ़ा दिया है। उसके बाद हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल कम से कम ऑयल हमने यहाँ पे 3 चम्मच डाला है। जीरा आधा चम्मच डाल दिया है। जीरा से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। प्याज हमने 1 चम्मच बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। 1 चम्मच एक हरी मिर्च काट लिया है, उसको भी कटिंग करके डाल दिया है। और थोड़ा सा मूंगफली, उनको फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद जो आलू का मसाला हमने मैरिनेशन किया था उसके बाद आलू मसाले को हम मैरिनेशन कर लेते हैं। चाट मसाला मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच। चाट मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, खट्टापन आ जाता है। खट्टा तीखा मीठा, मीठा तो नहीं आता है, खट्टा मीठा आ जाता है। स्पाइसी एकदम मसाला बन गया है। हरिया धनिया ऊपर डाल देते हैं, मैरिनेशन कर लेते हैं, उसको साइड में रख देते हैं। अब हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे सेवइयाँ ली है। जो सेवइयाँ की हम जो खीर बनाते हैं ये मतलब भुना हुआ सेवइयाँ है, इसको क्रश कर लेते हैं हाथों से। क्योंकि ना फ्राई आलू मसाला रोल जो हम बना रहे हैं उसमें क्या है ना कि रोल बनाने के बाद क्या इसको इसमें हम डिप करेंगे। तो अब मैदा क्या है ना बहुत अच्छी तरह से मतलब सॉफ्ट हो गया है। इसको हम रोटी बना के इसका रोल बना लेंगे। तो आगे की वीडियो आप कंटिन्यू करो, देखते रहो हम क्या बनाने वाले हैं।
तो आलू का रोल हमने बना लिया है, मसाला भी इन सब के सारे सारे अंदर डाल दिया है। अब जो सारी चीज़ें के ऊपर डिप कर दिया है। उसके बाद कढ़ाई में हमने तेल चढ़ा के, तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, तो रोल को हमने भी फ्राई अच्छी तरह से कर लिया। अब एक हम बर्तन में निकाल लेते हैं। अब क्या है ना, इफ्तारी का टाइम होने वाला है, फटाफट से मुझे सारी तैयारी करनी पड़ेगी। कम से कम अब मैं क्या है ना 3 बजे से 2 बजे से लगी हुई थी, अब क्या है ना 5-6 बज गई। हाँ मतलब इंडिया में हमारे क्या है ना, राजस्थान में कम से कम 5, 6:30 के बीच में अजान हो जाता है। तो अभी कम से कम 6 बज गए हैं, तो फटाफट से मुझे क्या है ना तैयारी करना है। जो मसाला, जो थोड़ा सा आलू का मसाला बचा था, वो तीन तीन ही मतलब चीज़ बनी है, तो उसका मैं कोई कुछ इस्तेमाल करके बना लिया मैंने। अब मुझे उसका नाम इतना पता नहीं है, तो मैंने बना लिया, जो भी आप सोचना। तो अब सारी चीज़ें बन गई है। अब क्या है ना, जो मसाला बचा हुआ था उसके बाद क्या, ब्रेड का क्रश किया था मैंने। ब्रेड जो मतलब रसमलाई का जो ब्रेड कॉर्नर बचा हुआ था, उसका ब्रेड मतलब डाल के मैंने यहाँ पे उसको मैरिनेशन करके यहाँ पे डिप करके 3 जो मसाले का बना था, वो सारी चीज़ें हमने डाल दिया यहाँ पे। रोज़ा रख के इतना कुछ करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मतलब आज मौसम इतना अच्छा है कि मतलब कोई फील नहीं हो रहा कि हमने रोज़ा रखा है। मतलब आज मौसम खुदा कह रही हूँ ना, बर रहमत फरमाता है, उसी तरह हमारे रोज़ेदार पे भी आज रहमत बहुत सी अच्छा फरमाया है। तो आलू रोल बन चुके हैं। ये पोटैटोज़ का जो मैंने कुछ बनाया है, मसाला का मतलब कुछ बनाया है, वो मुझे इतना नाम नहीं पता है, आप कोई भी सजेस्ट करके नाम रख लेना। बस तीन ही बने हैं, मसाला जितना बने थे। अब दाल के बड़े मैंने प्याज डाल दिए। प्याज मैं डालूंगी नहीं पहले, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है। प्याज डालने से क्या है ना, ख़राब हो जाता है, इस वजह से मैंने क्या प्याज एंड में डाला है। दाल के बड़े भी निकाल लिए हैं। ये सारी चीज़ें हमने बना लिया है। फुल एंडिंग हो गया, बन गया है। इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। रसोई पूरी मेरी खिंड गई है पूरी, मतलब बिखर गया है पूरा। इतना कुछ बनाया है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या करूँ। अब मुझे जो भी करना है इफ्तारी के बाद ही करना है। ये सारी चीज़ें बन गई है। मैं शरबत बना लेती हूँ, शरबत बना के कटिंग कर लेती हूँ, फल फ्रूट जो भी कटिंग करना है। अब हम चलते हैं इफ्तारी के लिए, रोज़े इफ्तारी कर लेते हैं हम। रोज़े हमने सबने इफ्तार कर लिया। अब उसके बाद चलते हैं हम मीठी मीठी रसमलाई खाता है। मीठी मीठी रसमलाई सबको इतना ज़्यादा पसंद आया, मैं तो बहुत ही खुश होगी। रोज़ा खोलने के बाद मेरे जान में जान आ गई। अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसको बनाना इतना आसान है कि आप अपने घर में कुछ मिनट में बजे बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच।